नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सीएम योगी के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम। सर्किट हाउस में नाइट स्टे करेंगे मुख्यमंत्री। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ होगी समीक्षा बैठक। सीएम के आने को लेकर पुलिस ने तैयार किया रूट डायवर्जन प्लान। मेरठ के लिए खुलेगा मुख्यमंत्री का पिटारा। प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप के साथ कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को मिल सकती है मंजूरी। जानी के सिवाल खास में गायब तीनों बच्चे पानी भरे खेत में डूबे मिले। एसपी देहात और सरना सीओ पहुंचे मौके पर। परिजनों ने गंगनहर पुल पर लगाया जाम। सावन के आखिरी सोमवार को विशेष योग में श्रद्धालुओं ने किया महादेव का जलाभिषेक। ओगरनाथ मंदिर पर सुरक्षा चाक चौबंद। विशेष अतिथियों ने भी किया जलाभिषेक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में सीएम के आने से पहले वकीलों की हड़ताल। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर लामबंद हुए वकील। पुलिस प्रशासन जुटा समझाने में। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के सीएम योगी के मेरठ आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। रूट डायवर्जन प्लान से लेकर सीएम के नाइट स्टे तक का कार्यक्रम तैयार हो चुका है। वहीं सीएम के आने से पहले पुलिस ने सुरक्षा का खाका तैयार किया है, जिसे एडीजी जोन, डीआईजी और एसएसपी के दिशा निर्देश पर तैयार किया गया है। सीएम की जनसभा के लिए भी जिस स्थान का चयन किया गया है, वहां पर कमिश्नर समेत डीएम के साथ तमाम अधिकारी लगातार निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस जनसभा में 2500 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और मंच भी तैयार किया गया है। जनमन हैंगर तकनीक से मंच को तैयार किया गया है। उधर पुलिस सूत्रों के अनुसार सुरक्षा के मद्देनजर 6 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी आरएएफ, 1000 कांस्टेबल, 200 इंस्पेक्टर, 500 सब इंस्पेक्टर, 16 डीएसपी और यातायात पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं सादी वर्दी में एलआईयू की टीम भी एक्टिव रहेगी। उधर जनसभा के बाद शाम को सीएम सर्किट हाउस पहुंचेंगे और फिर ऊर्जा भवन जाएंगे, जहां पर समीक्षा बैठक के अलावा जनप्रतिनिधियों के साथ भी विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं सीएम के आने के लिए हेलीपैड भी बना लिया गया है और सभा स्थल से सर्किट हाउस जाने के लिए भी रूट निर्धारित किया गया है। किसी को कोई परेशानी न हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा उस वक्त हो रहा है जब नगर निगम की रैंक तो बड़ी है, लेकिन गो संरक्षण केंद्र को लेकर बीजेपी के स्थानीय नेताओं में रोष है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच और हवाई अड्डे की मांग जोर पकड़ती जा रही है। ऐसे में सीएम मेरठ में प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप की सौगात तो देंगे ही, साथ ही हवाई अड्डे से लेकर न्यू ट्रांसपोर्ट नगर, मल्टी लेवल पार्किंग जैसी योजनाओं को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इनर रिंग रोड और एलिवेटेड फ्लाईओवर के लिए भी घोषणा की जा सकती है। लोकसभा चुनाव के पहले हवाई उड़ान को लेकर चीजें पहले ही फाइनल हो गई थी, लेकिन बजट न होने के चलते ये काम अधर में लटक गया था। उधर जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वह कान्हा उपवन गौशाला। नगर निगम के अधिकारी कान्हा उपवन गौशाला को लेकर पिछले 2 दिनों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। नगर आयुक्त पिछले सप्ताह से 10 दिनों का समय मांगा था, लेकिन 10 दिनों में कान्हा उपवन गौशाला का कितना स्वरूप बदला है वो सीएम के निरीक्षण के बाद ही साफ हो पाएगा। जानी थाना क्षेत्र के सिवाल खास से 3 बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए। यह भी बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। बच्चों के नहीं मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना के बाद परिजनों ने पुलिस में अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर बच्चों की बरामदगी की मांग की। कस्बा सिवाल खास में रहने वाला जितेंद्र की 9 वर्षीय पुत्री मानवी, पड़ोस के ही 8 वर्षीय ऋतिक और 8 वर्षीय सिब्बू घर के बाहर खेल रहे थे। दोपहर को जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने बच्चों को काफी तलाश किया, लेकिन किसी का कुछ भी पता नहीं चल सका। लेकिन सोमवार को एक प्लॉट में तीनों बच्चों के शव बरामद हुए, जिसके बाद कोहराम मच गया। वहीं पुलिस घटना की जानकारी लेते हुए मामले की जांच कर रही है। ये थाना क्षेत्र जानी अंतर्गत सिवाल खास है। वहाँ के वार्ड नंबर 1 के एरिया में रहने वाले 3 बच्चे थे जिनके गायब होने की सूचना कल प्राप्त हुई थी शाम को। थाना पुलिस जानी को तत्काल इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया गया और परिजनों को साथ लेकर और जो हमारी टेक्निकल सर्विलांस की टीम है उनको लगाया गया और सीओ सरधना के नेतृत्व में टीमें रात भर कॉम्बिंग करती रहीं। सुबह आज यहीं पे एक पानी का गड्ढा है जहाँ पे मकान बन रहा है, वहाँ के पास से ये तीनों बच्चे मिले, जिनको अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो की जा रही है। मृत्यु का स्पष्ट कारण
फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग पाएगा। सावन के आखिरी सोमवार पर विशेष योग में श्रद्धालुओं ने महादेव का जल अभिषेक किया। इस दौरान कैंट स्थित ऐतिहासिक उग्रनाथ मंदिर पर सुरक्षा चाक चौबंद रही, जबकि सुबह से ही लाइनों में लगे श्रद्धालुओं के लिए विशेष अतिथियों ने भी भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक किया। सावन महीने के आखिरी सोमवार को शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करने वाले भक्तों की कतारें लगी रही। हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण शिवमय हो गया। कैंट स्थित ऐतिहासिक उग्रनाथ मंदिर में सुबह से ही भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी भीड़ शिवालयों की बाहर देखी गई। हाथ में लोटा और मन में आस्था लिए शिव भक्त भगवान आशुतोष का जल अभिषेक करते हुए नजर आए। उधर सीएम के आने से पहले अधिवक्ताओं ने कमिश्नरी चौराहे पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन करते हुए हाईकोर्ट बेंच की मांग की। हाईकोर्ट बेंच की मांग करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें सीएम से मिलने का समय मिल चुका है, इसलिए वे सीएम योगी के सामने ही अपनी मांग को रखेंगे। वो प्रदर्शन 50 साल की मांग है पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए, और आज तक जो है ये मांग हमारी पूरी नहीं हुई है। जबकि कोल्हापुर में अभी 1 तारीख को एक नई बेंच दे दी गई है, जो महाराष्ट्र में 5वीं बेंच है। महाराष्ट्र की कुल आबादी 12.5 करोड़ है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है। उसके बावजूद भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेंच नहीं दी जा रही। ये सौतेला व्यवहार पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूपी में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। 54 से 56% रेवेन्यू पश्चिम उत्तर प्रदेश देता है। पेंडेंसी जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है, 45% पेंडेंसी है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में लोगों के नंबर नहीं आ रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, 6 महीने तक तारीख नहीं लग रही है। उसके बावजूद भी ये गवर्नमेंट सस्ता और सुलभ न्याय देने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेंच की स्थापना नहीं कर रही है। इसके विरोध में ये प्रोटेस्ट है कि जैसे कोल्हापुर में बेंच दी गई है, ऐसे ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बेंच की स्थापना की जाए। यूनियन बैंक के जोनल कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार को होगा, जो 40 डिस्ट्रिक्ट और 6 रीजन को कवर करेगा। और जितने सभी जोन हैं, इन सभी जगहों पर कैंप लगाकर अकाउंट भी खोले जाएंगे और सामाजिक गतिविधियां कराई जाएंगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जोनल हेड अर्चना शुक्ला ने बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्रीराम सुब्रमण्य जोनल ऑफिस का उद्घाटन करेंगे और सैचुरेशन ड्राइव के अंतर्गत सभी बैंक कर्मचारियों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नीतियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। मेरठ में यूनियन बैंक के जोनल ऑफिस खुलने से किसानों और उद्यमियों को विशेष फायदा मिलेगा। हमारा जो यहाँ पर अंचल कार्यालय है मेरठ जोन का, इसका कल उद्घाटन हम कर रहे हैं यूनियन बैंक का, जहाँ पे हमारे ईडी सर आने वाले हैं, श्री राम सुब्रमण्यम, ये सेंट्रल ऑफिस से आएंगे। और हमारा जो ये जोन है ये 40 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, जिसमें 6 रीजन्स भी हैं, जो कि टोटल 40 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। और हम कल अलग अलग जगह पर सैचुरेशन ड्राइव के अंतर्गत जो गवर्नमेंट की चल रही है, इसमें कई जगह कैंप्स लगा रहे हैं, जिसमें हमारे ईडी सर भाग भी लेंगे। और जो भी हमारी 335 ब्रांचेस हैं पूरे जोन में, ये सभी लोग अपने कैंप लगाएंगे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम अकाउंट खोलने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, जिसमें हम इस जोन में जो भी हमारे कस्टमर्स हैं या जो भी इस क्षेत्र में हमारे कस्टमर्स कवर होते हैं, या इसके अलावा जो लोग सैचुरेशन ड्राइव में आएंगे, हम सभी को सादर आमंत्रित। सतना के नवादा गांव में मामूली रंजिश के चलते खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया। 1 माह के भीतर आरोपी 2 बार खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा चुका है। आरोपी की घटिया हरकत से पीड़ित किसानों की लगभग 14 बीघा गन्ने की फसल नष्ट हो चुकी है। हैरत की बात यह है कि पीड़ित किसानों की शिकायत के बावजूद अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। फसल नष्ट करने वाला अजीबोगरीब ये मामला थाना क्षेत्र के कालंदी नवादा गांव का है। यहाँ के रहने वाले किसान रामवीर और निमेश ने बताया कि उनके परिवार के 2 भाइयों में जमीन के छोटे से टुकड़े के बंटवारे को लेकर विवाद था। उसी विवाद में उन्होंने भी एक भाई का पक्ष लेते हुए बंटवारा कराने का प्रयास किया था। इसी बात को लेकर दूसरा भाई उनसे इस कदर नाराज हुआ कि उनकी खड़ी फसल को बर्बाद करने पर आमादा है। 1 माह पूर्व 2 जुलाई को आरोपी ने गन्ने की खड़ी फसल में विपरीत कीटनाशक राउंड अप का स्प्रे करके रामवीर की 5 और निमेश की 6 बीघा फसल बर्बाद कर दी थी। इस घटना के बाद दोनों किसानों ने आरोपी के खिलाफ चौकी मुल्हेड़ा पर शिकायत भी की थी। हालांकि उस मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा सका है। घटना के 1 महीने बाद आरोपी ने एक बार फिर से तैयार हो रही फसल को गहरा आघात पहुंचाया है। इस बार रामवीर के खेत में भीतर घुसकर लगभग 3 बीघा फसल को बीच से काट दिया गया। हैरत की बात यह है कि पीड़ित किसान अपने खेत की रखवाली भी कर रहे हैं, बावजूद इसके आरोपी मौका पाकर रात में इस तरह की हरकत अंजाम दे रहा है।
दोनों प्रयासों में आरोपी लगभग 14 बीघा फसल नष्ट कर चुका है। फसल नष्ट होते देख पछताने के सिवाय पीड़ित किसान के पास कोई चारा नहीं बचा। फिलहाल उन्होंने पूरे मामले की शिकायत एसडीएम सरना से की है। पीड़ित किसान की मांग है कि पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी पर कार्रवाई करे या फिर उनके नुकसान की भरपाई कराए। 5 बीघे तो मेरी है रामवीर की, करीबन 3 लाख रुपए का तो मेरा आज हिसाब लगाया जावे, और हमारे ताऊ की है 11 और 3 14 बीघे उनकी है जी। अच्छा, हुआ कैसे है? ये एक हमारे ही ताऊ का लड़का है जयवीर, उसका आपस का भाइयों का झगड़ा है जी, और उसका छोटा भाई है, उसकी सपोर्ट में हम खड़े हो जाए हैं। तो इस तरीके से उन्होंने हमारे भी जो है आपका इसके हिमायतियों को देखूंगा, केवल 200 मीटर का झगड़ा उनका आपसी बंटवारा, उसके ऊपर में उन्होंने जो है 17 बीघे का नुकसान राउंड अप दोबारा खेती काटने के द्वारा कर रखा है जी। नगर पंचायत के तत्वाधान में 7 दिवसीय बाबा जहारवीर मेला छड़ियान का रविवार को चेयरमैन हिटलर त्यागी, अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार शर्मा, मेला अध्यक्ष हरि ओम त्यागी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और झावीर माड़ी पर प्रसाद चढ़ाकर किया। साथ ही अपने परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। चेयरमैन हिटलर त्यागी ने कहा कि मेला हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। ऐसे आयोजन से भाईचारा कायम होता है। मेले में सभी समुदाय के लोग आते हैं और प्रसाद चढ़ाकर अपने परिवार में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। बाबा जहावीर स्वयं शक्ति हैं, इसलिए उन्हें श्रद्धा के साथ पूछते हैं। वहीं मेले में आए लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की। मेले में सर्कस, खेल, तमाशे, झूले, रंग बिरंगी लाइटें शोभा बढ़ा रहे हैं। वहीं रविवार को मवाना नगर के मोहल्ला मुन्नालाल में डाकखाने वाली गली में माड़ी पर जहावीर गोगा के मंदिर पर हर वर्ष की तरह इस बार भी भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिसके क्षेत्र के साथ साथ नगर वासियों ने हजारों की संख्या में पहुंचकर दीपक जलाकर और प्रसाद झंडे चढ़ाकर पूजा अर्चना की और अपने परिवार वालों की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हुए झंडे का निशान चढ़ाकर प्रसाद का वितरण किया। इस दौरान माड़ी के मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया। मंदिर के महंत विजेंद्र नाथ ने बताया कि मंदिर में सैकड़ों वर्षों से मेले की प्रथा चली आ रही है। इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद बाबा जहावीर स्वयं पूरी करते हैं। इसी वजह से मंदिर से हजारों लोग जुड़े हुए हैं। श्रावण मास में मंदिर में एक दिवसीय मेला लगाया जाता है। मवाना सीओ संजय कुमार के निर्देशन में थाना प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्रा के साथ पुलिस बल तैनात रहा। माड़ी मंदिर पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। इस दौरान नगर में जाम समस्या को लेकर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव पचपेड़ा में एक मकान का प्लास्टर करते समय मिस्त्री मुरसलीन 11,000 की लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आनंद फाना में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस बात की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ तब पचपेड़ा गाँव का रहने वाला मिस्त्री मुरसलीन गाँव में ही महबूब के घर प्लास्टर करने गया था। मवाना मोहल्ला मुन्नालाल के रहने वाले युवक गौरव गुज्जर की गाड़ी में बाइक सवार युवकों ने जोरदार टक्कर मार दी। आरोप है कि इस दौरान जब गौरव ने विरोध किया तो कई युवक गौरव के घर पहुंचे और घर के बाहर फायरिंग कर डाली, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को मौके से 4 खोखे कारतूस मिले। वहीं पीड़ित ने घटना की तहरीर सौंपी, जिसके बाद पुलिस ने घटना की जाँच शुरू करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कंकरखेड़ा के रेलवे ट्रैक पर 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली। अलग अलग घटनाओं में पुलिस ने दोनों लोगों के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए। पुलिस के अनुसार एक युवक कैंसर से पीड़ित था और पिछले काफी समय से डिप्रेशन में चल रहा था। बताया जा रहा है कि टीपी नगर थाना क्षेत्र के पारचा चौक नई बस्ती के रहने वाले सतवीर ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी, जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई। परिजन मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं कैंसर से पीड़ित एक युवक ने एक मालगाड़ी के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। युवक की पहचान नगला बट्टू के रहने वाले राकेश के रूप में हुई है। युवक के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। रोटरी क्लब मेरठ कैंट ने होटल हारमनी में तीज जन्माष्टमी स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दौरान सभी सदस्य भारतीय परिधान पहनकर राष्ट्रीय गौरव बढ़ाने के लिए पहुंचे। इस दौरान सभी ने मनमोहक गीतों पर खूबसूरत प्रस्तुतियां पेश की। वहीं क्लब के नवनियुक्त अध्यक्ष सपन सोढ़ी और सचिव गौरव दत्ता ने वरिष्ठ और सभी सदस्यों का स्वागत किया। वरिष्ठ सदस्य निर्मल रामदास और वरिष्ठ सदस्य फर्स्ट लेडी शालिनी सोढ़ी ने कार्यक्रम का शुभारंभ पूजा अर्चना के साथ किया। मेरठ नगर निगम सफाई कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सीएम योगी के आने से एक दिन पहले नगर निगम सफाई कर्मचारी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर निगम के सफाई कर्मचारी अध्यक्ष विनेश मनोटिया ने बताया कि शहर की आबादी को देखते हुए सरकार को सफाई कर्मचारियों की भर्ती करवानी चाहिए, ताकि शहर को साफ सफाई व्यवस्था को और भी बेहतर किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि जो सफाई कर्मचारी पिछले 30 सालों से नगर निगम में अपनी सेवाएं दे रहा है, उसे परमानेंट किया जाए, जबकि सफाई कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर उसका सभी भुगतान उसी दिन कर दिया
दिया जाना चाहिए। हम बराबर मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से कि यहाँ भर्ती की जाए। जब तक भर्ती नहीं होगी तब तक सफाई थोड़ा प्रभावित रहेगी। दूसरी बात यह है कि जो लोग लगे हुए थे 3-2-92 के, वो स्थायी हो गए और 3-2-92 के बाद मेरठ में कोई भर्ती नहीं हुई। तो भर्ती ना होने के कारण रिक्त स्थानों पर लोग लगे और वो आज 32-35 साल पुराने सीनियर हो चुके हैं। तो हमारा मान्यवर आपके चैनल सिटी हलचल के माध्यम से कहना है कि जो 35 साल पुराने सीनियर कर्मचारी हो चुके हैं उनको परमानेंट किया जाए और उसके बाद जो लोग लगे हैं, कुल मिलाकर 2415 लोगों की संख्या है आउटसोर्स की, वो इतने सीनियर हो चुके हैं कि उनको संविदा का दर्जा मिलना चाहिए। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।